तो गाइज लुकिज्म के और एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड के अंदर हमने जेक किम आर्क को शुरू किया था जो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। पिछले पार्ट के अंदर हमें यही पता चला कि एक्चुअली में बिग डील गैंग का लीडर था शिनुहान, और कैसे शिनुहान के रहते हुए जेक और सैमुएल ने बिग डील गैंग को ज्वाइन किया वो भी हमने देखा था। इवन एक बहुत बड़ी चीज रिवील हुई थी, जेक का फादर है गैब्रियोंग किम, और हमें ये भी पता चला था कि ये गैब्रियोंग किम सैमुएल का भी फादर है। लेकिन जो भी हो, लास्ट में हमने देखा था कि बिग डील गैंग को 4 मेजर क्रू के अंडर रिक्रूट करने के लिए गो और गन यहाँ पर आता है। एंड गो ने यहाँ पर काफी ब्रूटल तरीके से शिनुहान को पीटा था और बिग डील गैंग को 4 मेजर क्रू के अंदर ऐड करवा दिया था। लेकिन बस इतना ही नहीं, गन ने ये भी कह दिया था कि अब तुम लोग 4 मेजर क्रू के अंदर हो तो तुम्हें महीने का 100 मिलियन ओन कमा के हमें देना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो हम दोनों आके तुम्हारे गैंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लास्ट में गो और गन जब आता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, तब सैमुएल ने ब्लैक बियर गैंग से ही इन दोनों को भिड़वा देता है। लेकिन ऑब्वियसली गन और गो ने इन सभी को फाड़ के रख दिया था। अब देखो गाइस, सैमुएल ने जो ब्लैक बियर से 100 मिलियन ओन लिया था, इस बार के लिए उस पैसों को तो वो गन और गो को दे देता है, लेकिन बाकी के महीने का जो पैसा है वो सैमुएल कहां से लाएगा, उसी चीज को ही आज के वीडियो में हम देखेंगे। हम देखते हैं बिग डील गैंग का एक लौंडा यहाँ पर हफ्ते का जो अर्निंग हुआ है वो सैमुएल को दे रहा था। बट सैमुएल कहता है बस इतना ही, ऐसे हम लोग 100 मिलियन ओन कैसे कमाएंगे। ये बंदा कहता है कि पहले जैसे कस्टमर हमारे स्टोर पर नहीं आ रहे, मैं लड़कियों को मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि वो और भी कपड़े सेल कर पाए, लेकिन अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे तो हम लोग महीने का 100 मिलियन ओन कैसे कमाएंगे। इस पर सैमुएल कहता है ठीक है, आज से बिग डील गैंग के हर एक मेंबर हर एक स्टोर का इंचार्ज होगा, और सभी लड़कियों को ये कह दो कि वो सब डोर टू डोर जाके कपड़े सेल करे, एंड उनको कोई भी खाना पीना मत देना अगर वो सब प्रॉफिट नहीं कमा पाती तो। बिग डील गैंग का ये बंदा कहता है कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सब तो यहाँ से भाग जाएगी। इस पर सैमुएल कहता है कि वो सब यहाँ पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास जाने का और कोई जगह नहीं है, सो टेंशन मत लो, अगर वो सब भाग भी जाएंगे तो घूम फिर के यही लौट के आएंगे। तुम्हें इन सब चीजों को छोड़ के पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बंदा कहता है कि सर मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि क्या वो सब किसी और की बात सुनेंगे, क्योंकि बेसिकली वो सब जेक की ही बात सुनते हैं। और गाइस यहाँ पर जेक का नाम सुनते ही सैमुएल भड़क जाता है। खैर जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है गन के ऊपर, और गन इस टाइम बिग डील गैंग के ही गलियों में बैठा हुआ था। तो उसे देखकर आसपास के लोग यही कहता है कि साला ये लौंडा फिर से यहाँ पर स्मोकिंग करने आ गया। पर गन यहाँ पर बैठ के मनी मन सैमुएल की तारीफ कर रहा था कि वो लौंडा सैमुएल, उसको बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद को नीचा क्यों महसूस करता है जेक से। और अभी गन कहता है कि मैंने ये भी सुना है जेक और सैमुएल का डैड दोनों ही गैंगस्टर है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पुराने जनरेशन के जितने भी गैंगस्टर थे उनमें ये चीज बहुत कॉमन था कि वो सब काफी सारे लड़कियों के साथ सोते थे। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर सैमुएल को ये चीज पता चल गया कि वो और जेक एक दूसरे का भाई है, तो ऑब्वियसली सैमुएल जेलस फील करेगा, इवन वो जेक को मारने का भी ट्राई करेगा। एंड गाइस ये जो सभी चीज है ये गन खुद से ही अपने मनी मन एज्यूम कर रहा था। जो भी हो, अभी हम लोग सैमुएल के ऊपर ही आते हैं, और जिस बंदे ने जेक का नाम लिया था, हम देखते हैं सैमुएल इस टाइम उसके बम पर लट कूट रहा है। और सैमुएल यही कह रहा है कि तूने जेक का नाम यहाँ पर लिया कैसे, और उसमें इतना खास बात क्या है, क्या वो गैब्रियोंग किम का बेटा है इसलिए। उस साले जेक को मैं जितना बार देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। एंड इस टाइम सैमुएल को वो सभी मोमेंट भी याद आ रहा था जब पहली बार जेक ने अपने डैड का नाम सैमुएल को बताया था। इवन उस टाइम का सीन जब सैमुएल ने अपने ही घर पर गैब्रियोंग किम के साथ अपने मॉम के फोटो को देखा था। और गाइस अभी सैमुएल ने इस बंदे को यहाँ पर इतना पीटा है कि बाहर से बंदे आ जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन सैमुएल कहता है कि इसको बाहर लेके जाओ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओल्ड फेस और सैमुएल को। और गाइस ओल्ड फेस यहाँ पर सैमुएल के डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश है। ओल्ड फेस कहता है कि भाई तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तूने उनको कहा है कि अगर वो लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते तो उनको खाना पानी मत देना, सच में ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो हम लोग 100 मिलियन ओन नहीं कमा पाएंगे। आगे ओल्ड फेस ये भी कहता है कि मुझे तो वो लड़कियां कभी भी पसंद नहीं थी, वो सब लड़कियां हमेशा हमारे ही ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, पता नहीं सीनू ने उनको सर पे चढ़ा के क्यों रखा है। ओल्ड फेस ने ये कहा, उसके तुरंत बाद ही सीनू साइड में से आके ओल्ड फेस के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। एंड गाइस ये होना ही था, सीनू ने इन लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ करा है, और ये लोग ऐसे ही पैसा कमाने के लिए इन लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज से सीनू को बड़ा गुस्सा आता है। सीनू से इसकी तुम लोग यहाँ पर लड़कियों का शोषण कर रहे हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सबने यहाँ पर उनको खाना पीना भी देना बंद कर दिया है। सच में तुम लोगों ने जितने भी पैसे उनसे लिए हैं, अभी के अभी वो सभी पैसे उनको वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा। अब देखो गाइस, इसके जवाब में ओल्ड फेस तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन सैमुएल कहता है कि भाई हम लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है, अगर हम लोगों ने उन्हें 100 मिलियन ओन नहीं दिए तो वो लोग हमारे बिग डील गैंग को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। सैमुएल ये भी कहता है कि देख भाई, हमने तेरे तरीके से कोशिश की थी पर हम लोग फेल हो गए, याद है ना।
तो अगर तेरे पास कोई इससे बढ़िया आइडिया है तो हमें बता दे। सैमुअल ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ तू बिग डील गैंग को काफी लंबे टाइम से प्रोटेक्ट करते आ रहा है, लेकिन अब टाइम आ चुका है तुझे सच्चाई का सामना करना ही होगा कि हमें अब तेरी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज तुझे भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए तो तू यहाँ पर चुपचाप खड़ा है साइलेंटली। एंड गाइस तुम देख सकते हो शिनोहान यहाँ पर खड़ा है चुपचाप, और सैमुअल की इस बातों से बंदे को काफी ज्यादा बुरा लगा है। तो शिनोहान कहता है सैमुअल तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट अब तू इतना ज्यादा मॉन्स्टर जैसा कैसे बन गया। सैमुअल शिनोहान के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है अगर तू जेक को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता तो आज मैं तेरे साइड रहता, ना कि ओल्ड फेस के साइड, और वैसे भी तू बहुत जल्दी रिटायर होने वाला है तो तुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। हम देखते हैं ये सब अलेक्जेंडर भी देख रहा था, और अलेक्जेंडर अपने मन में कहता है कि सैमुअल अब बदल चुका है। पहले तो वो हमेशा रूखा सा रहता था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा बदतर हो गया है। पर जो भी हो शिनोहान कहता है कि अब तो बिग डील गैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, एंड आई थिंक कि मेरा रिटायरमेंट पार्टी काफी ज्यादा शानदार होगा। एंड सच में ये काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, स्टोरी के आगे तुम्हें पता चलेगा। अभी तो सीन शिफ्ट होता है ब्रैडली और जेसन के ऊपर, और तुम देख सकते हो जेसन इस टाइम अपने कपड़े पैक कर रहा है क्योंकि वो बिग डील गैंग छोड़ के जाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था जेक का जो आइडियोलॉजी है, मतलब जो जेक का विचारधारा है, ठीक वैसा ही जेसन का आइडियोलॉजी है कि बिग डील गैंग अगर दूसरे गैंग की तरह ही टिपिकल गैंग बन रहा है तो इसके अंदर रहने का अब और कोई मतलब नहीं है। ब्रैड कहता है कि भाई अगर जेक वापस आ गया तो जेसन कहता है कि भाई जेक कभी वापस नहीं आएगा, बिकॉज उसने बिग डील गैंग छोड़ी थी इसी वजह से क्योंकि ये बिग डील गैंग दूसरे गैंग की तरह बन रहा था, और जेक को पता है अगर वो फिर से वापस आता है तो यहाँ पर लड़ाई वगैरह होगा हर टाइम। ब्रैड कहता है कि भाई अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे तो लड़कियों का क्या होगा, अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो लड़कियां सेफ नहीं रहेगी और उनके पास जाने का भी और कोई जगह नहीं है। अब देखो गाइस इसके जवाब में जेसन क्या ही बोलेगा। जेसन तो यही कहता है कि तू क्या करेगा, क्या तू यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ देखता रहेगा जेरी। जेरी यहाँ पर कहता है कि मैं जेक का वेट करूंगा, और अभी हम लोग जेक के ऊपर ही आते हैं, और उसके सामने इस टाइम शिनोहान आया है, और तुम देख सकते हो कि शिनोहान कितने सारे स्नैक्स वगैरह लेके आया है जेक को पटाने के लिए। बट जेक कहता है कि मैं बिग डील गैंग में वापस नहीं जाने वाला। शिनोहान तो यही कहता है कि कम ऑन जेक, हमें तेरी जरूरत है, और मेरे पास तो गन को बीट करने का एक प्लान भी है। जेक कहता है मैं जानता हूँ तू फिर से उसके साथ फाइट करना चाहता है ना, पर सच कहूँ तो मैं हमेशा से ही बिग डील गैंग को छोड़ना चाहता था क्योंकि मुझे किसी झंझट में फंसना नहीं है। आई नो इस टाइम छोड़ के जाना बहुत ही सेल्फिश होगा, लेकिन मेरे कुछ रीजन है, और इसके लिए तू अगर मुझे डरपोक भी बोलेगा फिर भी मेरा माइंड चेंज नहीं होने वाला। अब देखो गाइस शिनू को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जेक लड़ाई वगैरह से दूर रहना क्यों चाहता है। तो शिनू कहता है जेक मुझे पता है तू डरता है लड़ने से, क्योंकि अगर तू लड़ाई करता रहेगा तो अपने डैड के जैसा बन जाएगा, है ना। मतलब गाइस शिनू नोस की जेक गैप्रियोंग किम का बेटा है। शिनू कहता है मैंने सुना है वो बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड गैंगस्टर थे जो सबको फेयर तरीके से ट्रीट करता था सिवाय अपने बेटे के। मैंने तो ये भी सुना है कि उसका बेटा एक बार घर से भाग गया था क्योंकि वो अपने डैड की तरह बनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सभी रूमर्स एक्चुअली में तेरे बारे में होगा जेक। बट जब मुझे ये चीज पता चला तब मैं समझा कि तू बिग डील गैंग को छोड़ के क्यों चला गया था। भले ही एक फाइट किसी अच्छे मकसद के लिए क्यों ना हो, लड़ाई तो लड़ाई ही होती है, एंड एक लड़ाई हमेशा दूसरी लड़ाई को जन्म देता है, और तू बिग डील गैंग को छोड़ के इसलिए चला गया था क्योंकि तुझे अपने डैड की तरह एक गैंगस्टर नहीं बनना था। जेक मुस्कुराते हुए कहता है तुझे तो सब कुछ पता है तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे कि तूने बताया कि मैं अपने डैड जैसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं बिग डील गैंग को ज्वाइन नहीं करने वाला। शिनू कहता है कि तुझे बिग डील गैंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लड़कियों को प्रोटेक्ट कर प्लीज। और गाइस ये कहते हुए शिनोहान जेक के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है। शिनोहान यहाँ पर वही बताता है कि सैमुअल और ओल्ड फेस मिलके कैसे लड़कियों का शोषण कर रहा है, कैसे वो लोग महीने का 100 मिलियन ऑन कमाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, और ये सब चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता शिनोहान। सो इसी वजह से शिनू मदद मांग रहा है जेक से। वो जेक से ही कहता है कि तू बिग डील गैंग में मत आ, लेकिन लड़कियों को बचा ले। और गाइस तुम देख सकते हो कि ये कहते हुए शिनू यहाँ पर रो भी रहा है। खैर जो भी हो, थोड़ी देर बाद हम लोग जेक को ही देखते हैं जो अपने कमरे में लेटा हुआ था। जेक पूरी रात इस चीज के बारे में सोचता है, और जब सुबह होता है वो उठता है और बंदा एक फोटो फ्रेम को देखता है जो यहाँ पर उल्टा होके पड़ा हुआ था। एंड गाइस आई थिंक ये शायद उसके डैड का ही पिक्चर होगा, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं जेक के मॉम को जो यहाँ पर एक फोटो फ्रेम को क्लीन कर रही है, एंड ये फोटो फ्रेम जेक के डैड का है। और अभी जेक का मॉम कहती है लॉन्ग टाइम नो सी बेटा। और गाइस तुम देख सकते हो कि जेक इस टाइम अपने घर पे आया है अपने मॉम से कुछ पूछने के लिए। जेक सही कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद करूँ या ना करूँ। एंड जेक ये भी कहता है कि मुझे पता है मैं हमेशा से ही अपने डैड को लेके काफी जजमेंटल रहा हूँ, लेकिन आज एक बार लास्ट टाइम के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डैड एक्चुअली में कैसा इंसान था। इस पर जेक की मॉम तो पहले ही कहती है कि ये बड़ा सरप्राइज चीज है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि तू मेरे पास आएगा अपने डैड के बारे में जानने के लिए। तू जानना चाहता है वो इंसान
गैब्रियन किम असल में कैसा इंसान था। सच कहूँ तो आज तक मैं जितने मर्दों के साथ रहा हूँ उसमें से तेरा डैड बहुत ज्यादा घटिया था। ये सुन के जेक भी यही कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था। लेकिन गाइस क्या तुमने एक चीज नोटिस किया, इसका मॉम भी इसके डैड की तरह ही है। खैर जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं गन के ऊपर और गन बैठा हुआ था बिग डील गैंग के गलियों में और गन यहाँ पर इतने सारे लड़कियों को एकजुट देखकर कहता है कि अब मजा आने वाला है। देखकर लग रहा है कि ये सभी अब स्ट्राइक करने में उतर आई है। और गाइस तुम देख सकते हो बिग डील गैंग के गलियों में जितने भी लड़कियां यहाँ पर स्टोर चलाती है वो सब यही कहती है कि हम लोग महीने का 100 मिलियन ओन नहीं कमा सकते। क्या तू पागल हो गया है सैमुअल? अगर तुझे पैसा चाहिए तो तुझे हमें और टाइम देना होगा। लेकिन सैमुअल इनकी बातें सुनकर यही कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर तो लड़कियां और भी भड़क जाती है और ये लड़की कहती है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, अगर जेक होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। एंड गाइस यहाँ पर जेक की बात सुनते ही सैमुअल तो एक थप्पड़ मारने आ जाता है इस लड़की को। लेकिन हम देखते हैं कि बीच में ही मतलब इस लड़की के सामने आके जेरी खड़ा हो जाता है। जेरी को देखकर सैमुअल कहता है कि एक्चुअली में ये काफी परफेक्ट टाइम है और तुम सब लड़कियां ध्यान से सुनो, अगर तुम 100 मिलियन ओन नहीं कमा पाते तो मैं यहाँ पर जेरी को मारता ही रहूंगा। सो अगर तुम्हें जेरी को बचाना है तो तुम्हें 100 मिलियन ओन कमाना ही होगा। पर गाइस तुम्हें क्या लगता है कि जेरी यहाँ पर क्या बोलेगा? जेरी यही कहता है कि बेटा तूने आज खाना तो खाया है ना, क्योंकि अगर तू मुझे कल तक मारने का प्लान बना रहा है तो पहले जाके खाना खा गया। भाई लिटरली यहाँ पर जेरी ने तो सैमुअल की बेइज्जती कर दी। पर हाँ गाइस मामला यहाँ पर और भी ज्यादा बिगड़े उससे पहले यहाँ पर जेक आ जाता है और अभी जेक यहाँ पर कुछ करे उससे पहले हम लोग उस टाइम के सीन में वापस आते हैं जब जेक अपने मॉम से मिलने गया था। जेक की मॉम यही कहती है कि मेरे लिए तेरा डैड सबसे घटिया था। मतलब एक लड़की के नजरिए से देखे तो गैब्रियन किम सबसे घटिया इंसान था। लेकिन गैब्रियन किम एक ऐसा बंदा था जिसने कभी भी जरूरतमंदों को अनदेखा नहीं करता था और ना ही किसी भी टाइप के इनजस्टिस को नजरअंदाज करता था। मतलब अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करता था गैब्रियन किम। और गाइस यही था गैब्रियन किम का पैशन जो इस टाइम तुम लोग जेक के अंदर भी देख सकते हो। मतलब बाप का गुण कहीं ना कहीं बेटे के अंदर भी आया है और अभी यहाँ पर सबकी नजर जेक के ऊपर ही है। तो जेक कहता है कि सीरियसली कहूँ तो मैं यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आना चाहता था, बट अब मैं यहाँ पर हूँ तो शायद यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए मुझे बाद में पछताना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी एक शब्द के लिए। मतलब पैशन की बात यहाँ पर हो रही है जो उसके डैड के अंदर था। खैर जो भी हो, जेक अभी सैमुअल के सामने आ जाता है और जेक से इसकी वैसे हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम में से कौन लीडर बनेगा, है ना। सैमुअल कहता है कि तो पिछले बार के फाइट के अंदर तू अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था। जेक कहता है आई गेस कि थोड़ी देर बाद तुझे वो खुद ही पता चल जाएगा। और गाइस जेक को ऐसे देखकर गन कहता है कि 1 मिनट रुको, ये कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। अगर गैब्रियन किम का खून जेक के अंदर बह रहा है तो फिर तो यहाँ से सब कुछ बदल जाता है क्योंकि ही इज द गैब्रियन किम सन। और गन ने जैसे ही ये चीज बोला यहाँ के सब लोग आपस में बातें करने लग जाता है कि भाई क्या सच में लेजेंडरी गैब्रियन किम का बेटा जेक है। जेसन कहता है जेरी क्या तुझे ये बात पता था? जेरी कहता है कि ऑफ कोर्स। और सब लोग अब यहाँ पर यही कहने लग जाता है कि लेजेंडरी गैब्रियन किम का बेटा है जेक। तो इन सभी बातों को सुनकर सैमुअल को आ जाता है बड़ा गुस्सा। सैमुअल तो मनी मन यही कहता है कि जिस गैब्रियन किम को तू डैड बोलता है उसको मैं डैड कहना चाहता था। और अभी सैमुअल जेक के ऊपर एक पंच थ्रो करता है जिसको जेक आराम से ब्लॉक कर लेता है। एंड गाइस यहाँ से हम लोग एक सैमुअल का बैक स्टोरी देखते हैं। हम देखते हैं सैमुअल को जब वो छोटा था और वो इस टाइम कुछ बच्चों से बुली हो रहा था। ये बच्चे लोग कहता है कि अरे तेरा तो बाप ही नहीं है, देख हमारे डैड ने हमको ये बाइक दिलवाया है, लेकिन तेरे को तो ये कभी नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे पास तो कोई डैड ही नहीं है। और सैमुअल कहता है कि मैं कमजोर था मेरे डैड के वजह से। और इन बच्चों ने सैमुअल को कहा ना कि तेरा कोई डैड नहीं है, तो घर जाके सैमुअल अपने मॉम से ही पूछता है कि मेरा डैड कौन है। लेकिन इस बात पर तो उसकी मॉम ही उसे पीट देती है कि तेरे डैड के बारे में फिर से मत पूछना मेरे से। और गाइस ये सब चीज पहले हमने सैमुअल के फ्लैशबैक में देखा था और उसी टाइम सैमुअल को वो फोटो मिला था जिसके अंदर उसने देखा था उसके मॉम के साथ गैब्रियन किम को। एंड सैमुअल को पता लगा था कि गैब्रियन किम ही उसका डैड है। और जब सैमुअल को ये चीज पता लगा तो सैमुअल तो समझ गया था कि उसका डैड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब उसका बाप औरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बंदे को भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सो इसी वजह से सैमुअल जाके उन सभी बच्चों को कूटता है जो उसको बुली करता था। और भाई लिटरली सैमुअल यहाँ पर इन बच्चों को बहुत बुरे तरीके से कूटता है। सैमुअल यही कहता है कि अब मुझे कमजोर बनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा डैड है। और ये बच्चे लोग तो यहाँ पर पड़े पड़े यही कह रहा था कि क्या तुझे पता है मेरा डैड कौन है? सैमुअल कहता है क्या तू जानता है मेरे पास भी एक डैड है। तो हाँ गाइस सैमुअल बड़ा होकर अपने बाप को डिसअपॉइंट
ना करे, इसी वजह से सैमुअल फाइट करता गया। एंड बहुत ही कम उम्र में हम देखते हैं कि सैमुअल ने आसपास के सभी बंदे को कूट दिया था और ऐसे ही उसने बना लिया था गैंग सीओ यूनियन। और अभी सैमुअल के गैंग के ही बंदे लोग सैमुअल से पूछ रहा था कि सैमुअल क्या तेरा बाप एक गैंगस्टर है? सैमुअल कहता है कि बार बार मत पूछो, जब टाइम आएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और गाइस सैमुअल इसलिए अपने बाप का नाम रिवील नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है। पर सैमुअल अपने मनी में नहीं कह रहा था कि मैं अपने डैड से मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही उनके घर पे जाके नॉक करके ये नहीं कह सकता कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि सैमुअल एक नाजायज औलाद है। तो सैमुअल डिसाइड करता है कि मैं अपने डैड से मिलूंगा, लेकिन सक्सेसफुल बनने के बाद। और अभी सैमुअल के गैंग के बंदे लोग कहता है कि सैमुअल वहाँ पर देख। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर चल के आ रहा था गैब्रियन किम। एंड गाइस गैब्रियन किम इस टाइम इलेक्शन लड़ रहा है और उसके पार्टी के जो लोग हैं वो गैब्रियन किम को कांग्रेसमैन कह के भी बुलाते हैं। और हमें पता लगता है कि ये बंदा गैब्रियन किम हर बार इलेक्शन में हार जाता है और शायद इस बार भी हार जाए। एंड अभी गैब्रियन किम थोड़ा भाषण देता है कि डियर सिटीजन, मैं फिस्ट ऑफ जस्टिस गैब्रियन किम एक बार फिर कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और अब समय आ चुका है देश में सब कुछ ठीक करने का। लेकिन इतने में ही कोई इसके मुंह पर अंडा फेंक के मारता है। और गाइस तुम देख सकते हो कि गैब्रियन किम के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं। ये लोग यही कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में हमें तुम जैसे कोई गैंगस्टर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन इनको क्या पता कि पॉलिटिक्स में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब तो गैंगस्टर ही है। खैर जो भी हो गाइस, इनको यहाँ पर इतना ज्यादा हेट मिल रहा था तो गैब्रियन किम सोचता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और गैब्रियन किम यही कह रहा था कि भाई मैं इतना ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ कि एक अंडे को भी मैं डॉज नहीं कर पाया। बट तभी गैब्रियन किम नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई अंडा नहीं फेंक रहा, क्योंकि कुछ यंगस्टर बच्चे ने प्रोटेस्टर को रोक दिया है। एंड यहाँ पर गैब्रियन किम के लिए रास्ता भी बना दिया है। गैब्रियन किम कहता है देखो इन बच्चों को, ये है हमारे कंट्री के ब्राइट फ्यूचर और शायद ये उनका लीडर होगा। एंड गाइस वो लीडर और कोई नहीं सैमुअल है, जो यहाँ पर सर झुका के खड़ा था। और सैमुअल आज बड़ा खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने डैड की मदद की है आज। सैमुअल अपने मनी में नहीं कहता है कि मैं आपका नाजायज बेटा हूँ, लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि आपका खून मेरे रगों में बह रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगा तब हम लोग एक बाप बेटे की तरह मिलेंगे। और गाइस सैमुअल ने जिस एटीट्यूड से यहाँ पर सर झुका के खड़ा था वो एटीट्यूड गैब्रियन किम को बहुत अच्छा लगता है। और गैब्रियन किम यहाँ से जाते हुए यही कहता है कि इस बच्चे को देखकर मुझे उस औरत की याद आ रही है जिसको मैं छोड़ के आया था। खैर जो भी हो, अभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि सैमुअल तो यहाँ पर जलन के मारे जेक के ऊपर पंच करे जा रहा था। एंड जेक यहाँ पर अटैक को ब्लॉक कर रहा है, वो फाइट बैक नहीं कर रहा। ये चीज देखकर गन समझ जाता है कि क्यों सैमुअल जेक से थोड़ा नीचा फील करता है खुद को। ऐसा इसलिए क्योंकि जेक असली बेटा है गैब्रियन किम का। तो गन नहीं कहता है कि ये कोई प्रॉपर फाइट नहीं है, क्योंकि सैमुअल इस टाइम काफी ज्यादा अपसेट है, इसी वजह से वो प्रॉपर फाइट नहीं दे पाएगा जेक को। जो भी हो, अब हम लोग वापस से सैमुअल के फ्लैशबैक के अंदर आते हैं। और सैमुअल अपने मन में यही कह रहा था कि आज मैं फर्स्ट टाइम अपने डैड को देखा। तो ऑब्वियसली बंदा बहुत ज्यादा खुश था मनी मन। लेकिन सैमुअल की ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि सैमुअल की मॉम बाहर आके कहती है सैमुअल क्या तुझे पता है आज तेरा डैड वापस लौट आया है। इसे सुनकर तो सैमुअल बड़ा हैरान होता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद गैब्रियन किम आया है, लेकिन जो बंदा बाहर आता है वो गैब्रियन किम नहीं था। सैमुअल कहता है इसी दिन मैंने अपने मॉम को मुस्कुराते हुए देखा था और इसी दिन मेरी पूरी दुनिया टूट के बिखर गई थी। और गाइस शायद यही बंदा सैमुअल का असली डैड है, जो सैमुअल से कहता है बेटा जब मैं तेरे उम्र का था तो मैं तेरे ही जैसा दिखता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ इसलिए तेरी ध्यान नहीं रख पाया। सैमुअल की मॉम तो इसे मार रही थी कि तू चुप कर, तू हमें छोड़ के चला गया था। लेकिन सैमुअल तो अपने मन में सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि ये सब कुछ झूठ है। मतलब सैमुअल ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि गैब्रियन किम नहीं बल्कि ये बंदा उसका डैड है। और अभी सीन गैब्रियन किम के ऊपर ही शिफ्ट होता है और उससे कोई पूछता है कि आपके कितने सारे बेटे हैं। इस पर गैब्रियन किम कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जेक, और मुझे लगा कि अगर मेरे और बच्चे हुए तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी, इसलिए मैंने नसबंदी करवा ली। अब देखो गाइस, अगर तुम्हें नसबंदी नहीं पता तो जाके गूगल में सर्च मार लो। लेकिन हाँ, गैब्रियन किम यही कहता है कि अगर मेरे पास एक बच्चे ऑलरेडी है तो मैं दूसरे का क्या करूं। और तो और अब तो मैं सिर्फ खाली गोलियां चलाता हूँ। और यहाँ पर कोई बंदूक की गोली की बात नहीं हो रही है, अगर तुम लेजेंड हो तो तुम्हें पता होगा। खैर जो भी हो, सीन वापस से शिफ्ट होता है सैमुअल के मॉम और उसके डैड के ऊपर। एंड अब हमें पता चलता है कि सैमुअल के मॉम के पास जो गैब्रियन किम के साथ फोटो था उसका क्या मामला। बेसिकली सैमुअल के मॉम और डैड एक बार घूमने गए थे और वहाँ पर उन्हें गैब्रियन किम मिल गए थे। और उस टाइम गैब्रियन किम ने कहा था कि वो बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में आने वाला है। सो ऐसे ही सैमुअल के मॉम ने गैब्रियन किम के साथ फोटो खिंचा ली थी। लेकिन जब ये सब कुछ अभी सैमुअल को पता चलता है वो तो बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट करने
करने के लिए रेडी नहीं था। एंड सैमुअल का डैड कहता है, सैमुअल मैंने सुना कि तू बिगड़ गया है, तो चल कल से मैं तेरे को एयर कंडीशनर के बारे में सिखाऊंगा। अब देखो सैमुअल पहले से ही गुस्से में था, तो वो सीधा जाके अपने डैड का गर्दन पकड़ लेता है। और बंदा अपने मन में नहीं कह रहा था कि गैप्रियंग किम ही मेरा असली डैड है। सैमुअल की मॉम तो यहाँ पर पीछे से मारने आ रही थी, लेकिन सैमुअल अपने मॉम को भी नहीं छोड़ता, वो उन्हें भी पीट देता है। और फिर सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है और सैमुअल यही कह रहा था कि अब तक मैं अपने ही बनाए हुए एक इमेजिनेशन के दुनिया में जी रहा था। मेरा और उनका तो सरनेम भी अलग है और हम तो एक जैसे भी नहीं दिखते। मैं बस चाहता था कि मेरा डैड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए मैंने खुद से ही अपने लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था जिसमें मैं सोचता था कि गैप्रियंग किम मेरा डैड है। लेकिन अब मैं क्या करूं एंड अब मैं किसी को क्या ही बताऊंगा। और तुम देख सकते हो कि ये साला नंगा घूम रहा है पब्लिक प्लेस पर और यही कह रहा है कि मेरा बॉडी जल रहा है। पर जो भी होगा, उस दिन के बाद से सैमुअल शर्म के मारे अपने ही अंदर घुट रहा था और जेक से जल रहा था। और गाइस यही वो रीजन है जिसके वजह से सैमुअल नफरत करता है जेक से। अब इसके बाद हम लोग उस दिन का सीन देखते हैं जिस टाइम गैप्रियंग किम के फोटो को कैरी करके सबके आगे चल रहा था जेक। उस टाइम सैमुअल यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे से जलता हूँ। मतलब गाइस उस फ्यूनरल के दिन सैमुअल भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो इस फ्यूनरल में काफी पीछे था, वो जेक का फेस नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब सैमुअल को पता लगा कि गैप्रियंग किम का असली बेटा जेक है तो वो काफी हैरान हुआ और उस टाइम से ही वो जलना शुरू हो गया था जेक से। खैर जो भी वो फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है, हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम में एंड हम देखते हैं इस टाइम जेक फुल अटैक मोड में आ चुका है। वो यहाँ पर सैमुअल को पकड़ के जमीन में एक स्लैम मारता है और फिर उसके मुंह पर एक नी दे के मारता है और फिर वो सैमुअल को एक लॉक में फंसा के लगभग बेहोश कर देता है। तो हाँ गाइस, जेक यहाँ पर बहुत इजीली ये मैच जीत जाता है। इसे देखकर गन यहाँ पर आके ताली बजाते हुए कहता है कि सच में तेरा एमएमए फाइट तो काफी ज्यादा स्वीट था। और फिर गन अपने मन में कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा परफेक्ट था। मैं सैमुअल को लेके टेंशन में तो था, लेकिन अब अगर जेक सामने से आके कह रहा है कि उसे बिग डील गैंग का लीडर बनना है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि जेक गैप्रियंग किम का बेटा है। तो गन जेक से पूछता है, क्या अब बिग डील गैंग को गैप्रियंग किम का बेटा चलाएगा? गन ने ये बोला और तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है। जेक उसको देखकर कहता है कि तू लेट है एंड हम देखते हैं कि जेक ये बोल रहा था शिनोहान को। गन यहाँ पर शिनोहान को देखता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और शिनू तू इतनी जल्दी रिकवर भी हो गया। और जेक यहाँ पर शिनोहान से पूछता है कि अब मुझे बता कि हम लोग गन को कैसे बीट करेंगे। शिनोहान कहता है कि मेरे पास कुछ डेडली मूव है जिसको मैं अभी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, लेकिन गन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गन कहता है कि अच्छा बेटा, तो तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे बीट कर सकते हो? ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना गुदा है। तो हाँ गाइस, गन यहाँ पर गैप्रियंग किम का बेटा जेक किम के साथ साथ उस बंदे के साथ भी लड़ने वाला है जिसने लगभग गो को हरा दिया था। मतलब शिनोहान की बात हो रही है। जेक पूछता है कि शिनोहान बता कि हम लोगों का प्लान क्या है। इस पर शिनोहान कहता है कि गन को बीट करने के लिए मेरे पास एक अल्टीमेट प्लान है और वो प्लान एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। जेक भी लाइक शॉक, भाई क्या बोल रहा है? शिनू कहता है सॉरी जेक, मेरा अल्टीमेट प्लान था कि मैं सैमुअल को निकाल दूं बिग डील गैंग से, क्योंकि गन को बीट करने के लिए हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। सॉरी, मुझे माफ कर देना गन सर। गन कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, और गन भी वापस से अपना कपड़ा पहन लेता है। और शिनोहान यहाँ पर फिर से गिड़गिड़ाने लगता है कि बिग डील गैंग का शिनू मैं अब से मिस्टर गन के सर्विस में हमेशा हाजिर है। अब इसके बाद हम लोग थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं और तुम देख सकते हो कि गन के आंखों पर चोट लगी है। और गाइस ये जो चोट की निशान तुम लोग गन के चेहरे पर देख रहे हो ना, ये गो ने दिया है गन को। पर ऐसा नहीं है कि गन ने गो को चोट नहीं दिया है, शायद आगे हमें पता चलेगा। जो भी हो, अभी तो गन यहाँ पर अलग अलग गैंग के बारे में हमें बता रहा था। पहला है गैंग सीओ का बिग डील गैंग, दूसरा है गैंगडोंग का बैकडोर गैंग और तीसरा है गैंगनाम का वर्कर गैंग। और इसी तरह 4 मेजर क्रू में से 3 मेजर क्रू तो बन चुका है, लेकिन अब जो एक लास्ट बचा हुआ है वो है गैंगबाक। और गन अपने मन में कहता है कि मैंने सुना है कि गैंगबाक में कोई फेमस जूता चोर है। और गाइस तुम लोगों को पता है कि वो जूता चोर और कोई नहीं जोहान है। तो गन अपने मन में यही कहता है कि जाके एक बार देख के आता हूँ गैंगबाक में कि असल में वो जूता चोर है कौन। इवन गन यहाँ पर सैमुअल के बारे में भी बात करता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है सैमुअल इस तरह से हार गया। वैसे तो उस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था, लेकिन जो भी हो वो बंदा अभी भी गैंगसियो यूनियन का इंचार्ज है, तो शायद किसी दिन उसके साथ मुलाकात हो जाए। और ये सब कहने के बाद गन यहाँ से उठता है और कहता है मैं गैंगबाक जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक क्रू बनाना है। वहाँ के लोगों को कोई लीडर चाहिए जो उन्हें लीड कर सके। और तेरे पास वो कार्ड तो है ना शिनू? शिनू कहता है कि यस सर, हाँ मेरे पास वो कार्ड है, मैं उन लोगों को कॉल करके उनसे डील कर लूंगा। गन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर तेरे लिए हर महीने 100 मिलियन कमाना मुश्किल हो रहा है तो यही सबसे बढ़िया रास्ता है। तू उन लोगों को फोन कर, वो लोग तुझे अच्छा खासा पैसा दे देंगे। लेकिन हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तू एक्चुअली में बिग डील गैंग को बेच देगा। और गाइस तुम लोग देख सकते हो कि सैमुअल के हाथ पर जो इस टाइम कार्ड है वो है वर्कर गैंग का। मतलब
मतलब पैसा कमाने के लिए शिनोहान ने डिसाइड किया है कि वो बिग डील गैंग को वर्कर्स को बेच देगा। ऐसा हम लोगों को लग रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर जो भी हो, सीन अब शिफ्ट होता है, हम जेक के ऊपर आते हैं और जेक तो बड़ा गुस्सा हो रहा था शिनोहान के ऊपर। जेक यही कहता है कि भाई हम लोग और कितना ज्यादा इंतजार करेंगे गन को हराने के लिए। तूने कहा था कि गन को बीट करने का तेरे पास एक प्लान है, तो वो प्लान क्या है बता। लेकिन शिनोहान यहाँ पर जेक का हाथ हटाता है और यही कहता है कि इतना जल्दी क्या है बेटा, थोड़ी देर रुक जा। एंड कह के शिनोहान यहाँ पर अपने कार में बैठ जाता है और बंदा पूरे टाइम अपने मन में ही कह रहा था कि जेक तू मुझसे नफरत कर, तू जितना मुझसे नफरत करेगा मेरा प्लान उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और गाइस अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि शिनोहान जा चुका है वर्कर के पास बिग डील गैंग को सेल करने के लिए। अब यहाँ पर कैसे उसने बिग डील गैंग को सेल किया है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग आते हैं ओल्ड फेस के ऊपर और शिनोहान ने इसको बता दिया है कि हम बिग डील गैंग को सेल कर रहे हैं। पहले तो ओल्ड फेस को बिलीव ही नहीं हो रहा था, लेकिन शिनोहान कहता है कि हाँ भाई मैंने बिग डील गैंग को बेच दिया, क्योंकि अब मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ। जो लोग भी वर्कर गैंग को ज्वाइन करते हैं, वर्कर गैंग उनको खाना और पैसा भी देते हैं, तो हम लोग उनको ज्वाइन करके उनसे पैसा कमाएंगे और इनको दे देंगे। और मैंने सोचा है कि मैं तेरे को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ऑल्सो शिनोहान ये भी कहता है कि मैं लड़कियों को भी साथ में ले जा रहा हूँ, मैं उनको भी वहाँ पर काम पे लगा दूंगा। इसे सुन के ओल्ड फेस कहता है कि ब्रो आर यू सीरियस। शिनू कहता है कि हाँ भाई हमें किसी तरह से गुजारा तो करना ही है और हम लोग 10 साल से उन लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अब समय आ चुका है कि वो लड़कियां हमारे एहसान को चुका दे काम करके। इसे सुन के ओल्ड फेस कहता है कि भाई बढ़िया प्लान है तेरा, ये वाला आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। शिनू कहता है कि और क्या, अब हम लोग अपने जिंदगी को मजे में एंजॉय करेंगे। इसके बाद शिनू कहता है कि ओल्ड फेस तू मेरे लिए एक काम कर, सभी को एक जगह गैदर कर जो वर्कर गैंग को ज्वाइन करना चाहता है। जो भी वर्कर गैंग में जाना चाहता है हम लोग उनको अपने साथ ले जाएंगे। हम देखते हैं बिग डील गैंग के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो वर्कर में जाने वाला है। बिग डील के मेंबर भी यही कह रहा था कि बॉस आपने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, यहाँ पर रह के इन लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के बजाय हम लोग वर्कर ज्वाइन करके अपने जिंदगी को एंजॉय करेंगे। ओल्ड फेस भी यही कहता है कि बॉस आपने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, हम लोग यहाँ पर रह के लड़कियों को प्रोटेक्ट क्यों करें। शिनोहान कहता है ठीक है फिर मुझे फॉलो करो। और जाने से पहले शिनोहान ब्रैड और जेसन से पूछता है क्या तुम लोग भी हमारे साथ आओगे। अब देखो गाइस शिनोहान ने इन दोनों से पूछा तो है, लेकिन मनी मन वो यही कह रहा था कि प्लीज तुम दोनों मना कर दो। एंड जेसन और ब्रैड यही कहता है कि हम लोग अभी श्योर नहीं कह सकते। इसे सुन के शिनोहान थोड़ा सा खुश होता है। और गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है, टेंशन मतलब तुम्हें बहुत जल्दी वो चीज पता चलेगा। अभी तो शिनोहान गन को कॉल लगाता है और शिनोहान को पता चलता है कि गन इस टाइम हॉस्टल गैंग से मिलने के लिए गैंगडोंग में गया है। और गाइस शायद तुम्हें ये वाला सीन याद होगा क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करे थे, ये उस टाइम का सीन है जब हॉस्टल गैंग ने बैकडोर गैंग को हरा दिया था। एंड गन यहाँ पर जेरी और जोहान को लाया है हॉस्टल गैंग को टेस्ट करने के लिए। तुमको याद होगा कि ये तीनों यहाँ पर आए थे एली और उनके गैंग को पीटने के लिए। खैर जो भी हो, अभी यहाँ पर शिनोहान ने कॉल किया है गन को इसलिए क्योंकि शिनोहान को जेरी के साथ कुछ बात करनी थी। और जैसे ही जेरी ये सुनता है उसे लगता है कि शायद जेक वापस आ चुका है, तो बंदा यहाँ पर गन का हाथ खींच के फोन कान पे लगा के कहता है क्या ये जेक तुम हो। और जेरी ने देखो गन का हाथ ही मोड़ दिया, तो गन भी लाइक साले ध्यान से मेरा हाथ टूट जाएगा। खैर जो भी हो, कॉल पर शिनू यही बताता है कि जेरी ये मैं हूँ और जेक ने मुझे कुछ कहा है तुझे बताने के लिए, और वो ये है कि गैंगडोंग में अगर कोई अच्छी गैंग नहीं बनती तो बिग डील गैंग को जेक संभालेगा। तो जेक चाहता है कि तू वापस यहाँ पर आके सब कुछ अच्छे से संभाले। मतलब गाइस समझ रहे हो, शिनोहान यहाँ पर एक ऐसा प्लान बना रहा है जिससे बिग डील गैंग के ऊपर जेक राज करे, और जब जेक राज करेगा तो उसके साथ उसके लॉयल मेंबर भी यहाँ पर होने चाहिए जैसे जेसन, ब्रैड और जेरी। बट गाइस जेरी जैसे ही ये बात सुनता है उसे शिनोहान के इस बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि जेरी को पता है कि जेक किसी भी गैंग बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो जेरी कहता है क्या पक्का ये बात जेक ने बोला है, मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि ये सब करने के बजाय जेक मुझे ये कहेगा कि मैं स्कूल जाऊं। अब देखो गाइस शिनोहान को ये पहले ही पता था कि जेरी उसके बातों के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। तो शिनोहान यहाँ पर जेक की आवाज निकालते हुए कहता है जेरी ये मैं जेक बोल रहा हूँ, मुझे ठंड लग गई है इसलिए मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, लेकिन शिनोहान जो कह रहा है वो सही है, मैंने उससे कहा था कि तुझे ये बता दे। तो इस पर जेरी भी मान जाता है कि ठीक है जेक तुम जो बोल रहे हो मैं वही करूंगा। और फिर यहाँ पर शिनोहान को मिलने ये लड़की आती है और ये लड़की कहती है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तू बिग डील गैंग को बेचने वाला है, क्योंकि तू महीने का 100 मिलियन ओन नहीं कमा पा रहा। सच में तू यहाँ पर हम लोगों के ऊपर कोई प्रैंक कर रहा है ना। शिनोहान कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने बिग डील गैंग को बेच दिया है ऑलरेडी। इस पर तो ये लड़की भड़क जाती है कि तूने बिग डील गैंग को ऐसे ही कैसे बेच दिया। शिनोहान मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे ज्यादा टेंशन मत ले। बट ये लड़की शिनोहान के हरकतों से समझ जाती है कि शिनोहान ने बिग डील गैंग को नहीं
नहीं बल्कि खुद को बेच दिया है। तो हाँ गाइस, यही सच्चाई है, शिनोहान ने बिग डील गैंग को नहीं बल्कि खुद को बेच दिया है वर्कर के पास। एंड अभी यहाँ पर ओल्ड फेस भी आ जाता है और ओल्ड फेस कहता है कि शिनोहान, आज हम लोग वर्कर के साथ डील क्लोज करने वाले हैं, लेकिन डील क्लोज करने से पहले क्या हमें उसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? शिनोहान कहता है कि हाँ, तूने सही कहा, वो और ज्यादा बड़ा हो उससे पहले हमें उसे काट के फेंक देना चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पर ये सब लोग बात कर रहे थे जेक के बारे में और अभी सीन जेक के ऊपर ही शिफ्ट होता है। एंड ये सभी लड़कियां बता रही थी कि शिनोहान ने क्या किया है। ये सब यही बता रही थी कि शिनोहान ने बिग डील गैंग को बेच दिया है वर्कर गैंग को। सब सुन के जेक कहता है कि ये मेरी ही गलती है, मुझे उस इंसान को बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था। और हाँ गाइस, अब जेक वही करने वाला है। हम देखते हैं जेक इस टाइम शिनू से बात करने आया है, लेकिन ये दोनों गार्ड जेक को रोक देता है। जेक तो यही कहता है कि साले हट जा मेरे रास्ते से, लेकिन ये गार्ड कहता है नहीं नहीं जेक, आज तू शिनू से नहीं मिल सकता तो किसी दूसरे दिन आइयो। पर जेक इसको एक मुक्के में जमीन में लिपटा देता है कि साले मेरे को रोकेगा। इसे देखकर तो बाकी के बिग डील के मेंबर भी जेक के ऊपर चढ़ जाता है और इन्हें लगता है कि जेक यहाँ पर शिनू को मारने आया है। एंड शिनू को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जेक यहाँ पर उसको ही मारने आ रहा है। और गाइस, यही शिनू का प्लान था कि जेक यहाँ पर आए और उसको मारे। इसीलिए शिनू ने जेक के साथ ऐसा बिहेव किया ताकि जेक उसको नफरत करे, मतलब शिनू को। और तुम देख सकते हो इस टाइम जेक काफी सारे बिग डील गैंग के मेंबर से लड़ रहा है और शिनू बस मनी में नहीं कह रहा था कि जेक उधर ज्यादा हट मत होना, क्योंकि इधर आके तुझे मेरे को भी हराना है। एंड गाइस, तुम देख सकते हो जेक ने यहाँ पर लगभग बिग डील गैंग के सभी मेंबर को कूट दिया है। और इसी टाइम यहाँ पर जेरी भी आ जाता है और जेरी के गोद में इस टाइम जोहान है। और गाइस, ये जो सीन है तुम लोग याद करने की कोशिश करो, इस सीन को हमने पहले भी देखा है। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, इन सभी सीन को हमने देखा था हॉस्टल आर्क के अंदर। एंड अभी यहाँ पर ओल्ड फेस आ जाता है और उसके साथ बाकी बचे हुए बिग डील के मेंबर भी आ जाते हैं। जेक तो फिर से रेडी हो जाता है इन लोगों से लड़ने के लिए और यहाँ पर जेक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तलवार जेरी खड़ा है। एंड गाइस, तुम लोगों को शायद याद होगा, इस पॉइंट पर ओल्ड फेस को लग रहा था कि यहाँ पर जितने भी बिग डील के मेंबर है वो सब उसके तरफ है, लेकिन ओल्ड फेस ने यहाँ पर जितने भी रेनफोर्समेंट बुलाया था वो सब के सब जेक के तरफ है। ये सब लोग जेक के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता है, बिकॉज दे नो कि जेक ही उनका असली बॉस है। फिर भी ओल्ड फेस के साइड कुछ बंदे थे जो इनके सामने खड़े हो जाते हैं लड़ाई के लिए। और ये पूरा बंड खराबा हमने पहले देखा है कि यहाँ पर बाकी के जो बंदे हैं उनको जेसन, जेरी और ब्रैड रोक के रखता है ताकि जेक जाके शिनोहान को हरा सके और बिग डील का न्यू लीडर बन सके। और गाइस, अभी हम लोग यही सब देखने वाले हैं। हम देखते हैं जेक फाइनली शिनोहान के सामने खड़ा हो चुका है और जेक को यहाँ पर देख के शिनोहान मनी मन कहता है कि शुक्र है तू यहाँ पर सही सलामत पहुंच गया। लेकिन जैसे कि शिनोहान ने बोला था, उसका रिटायरमेंट पार्टी काफी जबरदस्त होने वाला है। तो शिनोहान यहाँ पर जेक से कहता है कि तूने मुझे धोखा क्यों दिया। ये सुन के तो जेक को बड़ा गुस्सा आता है। जेक भी लाइक, साले तुम लोगों ने बिग डील गैंग को सेल कर दिया है वर्कर को, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने। इस पर शिनोहान सीधा जेक के मुंह पर ही एक मुक्का मार देता है और यही कहता है कि अब मेरा हो गया है, मैंने इस जगह को बहुत टाइम से प्रोटेक्ट किया है एंड अब मैं ऑन नहीं कर सकता, मैं इन लड़कियों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इस पर जेक शिनोहान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और जेक भी लाइक, ठीक है मैं समझ गया और अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। पर वही शिनोहान मनी मन कहता है कि जेक तू सही है और अब तू खुद को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि अब तू इस गैंग का न्यू लीडर बनेगा। बेसिकली गाइज, मैं तुम लोगों को बता दूं, शिनोहान यहाँ पर जेक को टेस्ट करने वाला है। शिनोहान को ये देखना है कि एज ए लीडर जेक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों के फाइट के अंदर आने से पहले हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की शिनोहान को यही बोल रही है कि तू बॉयज ऑफ प्रॉमिस था, तूने पिछले 10 साल से इस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट किया है, तो अब तू ऐसा कैसे कर सकता है। शिनोहान यही कहता है कि यार अब मैं थक चुका हूँ और वैसे भी मैं खुद के लिए एक अच्छा लाइफ जीना चाहता हूँ एंड तू टेंशन मत ले, मेरे जाने के बाद बिग डील गैंग को जेक काफी अच्छे से संभाल लेगा और अगर तुझे मेरे साथ आना है तो तू आ सकता है। इसे सुन के तो ये लड़की शिनोहान के मुंह पर एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन शिनू इसको डॉज कर लेता है और फिर ये लड़की शिनोहान के वैन से बाहर चली जाती है और बहुत रोती है। वहीं पर शिनोहान अपने मनी में नहीं कहता है कि जेक मेरे लिए तू इस लड़की का ध्यान रखियो, मैं लगभग 10 साल से इससे प्यार करता हूँ। तो तुम लोग समझ रहे हो, इस पॉइंट पर बंदा सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। खैर, अभी हम लोग इनके फाइट के अंदर वापस आते हैं और जेक ने इस टाइम शिनोहान के पेट पर एक जोरदार पंच मारा है, लेकिन शिनोहान अपने मनी में नहीं कहता है कि ये सब क्या है, क्या तू इतना ही कर सकता है। जेक और भी 2-3 पंच इसके ऊपर लैंड करता है, लेकिन शिनोहान भी लाइक, साले मजाक मत कर और सही से फाइट कर। और यहाँ पर जेक को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए शिनोहान बार बार यही कह रहा था, क्या तुझे समझ में नहीं आता, मैंने बिग डील गैंग को बेच दिया है।
पर वही मन में शिनुहान यही कह रहा था कि जेक तुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ऐसे तो बिग डील गैंग और उन लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं शिनुहान मार मार के जेक को यहाँ जमीन में लिटा देता है और यहाँ पड़े जेक रोते हुए यही कहता है कि तू बिग डील गैंग को कभी सेल नहीं कर सकता। मुझे पता है ये झूठ है, लेकिन शिनुहान कहता है कि मैंने सच में बिग डील गैंग को सेल कर दिया है और इसके बदले मुझे काफी सारे पैसे भी मिले हैं। एंड इस टाइम हम लोग उसी टाइम का सीन देखते हैं जब शिनुहान का बोली लग रहा था। हम देखते हैं शिनुहान का प्राइस रेट यहाँ पर बना है 100 मिलियन वॉन। एंड इस टाइम वर्कर का जो बंदा शिनुहान को खरीदने आया है उसका फेस तो हमें नहीं दिखाया जाता, बट वो यही कहता है कि ओल्ड फेस और तेरे गैंग के सारे मेंबर को मिला के उनका प्राइस रेट 10 मिलियन वॉन से भी कम है। सिर्फ अकेला तू ही है जिसका प्राइस रेट 100 मिलियन वॉन है और मैंने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो अपने गैंग को बेचने के बजाय खुद को बेच रहा हो। शिनुहान कहता है कि क्या मुझे सच में 100 मिलियन वॉन मिलने वाला है। वर्कर का ये बंदा कहता है कि हाँ तुझे 100 मिलियन वॉन मिलने वाले थे, पर जब मैंने तेरी फाइट देखी तू गो को ओवर पावर कर पा रहा था तो उसके हिसाब से तेरी असली कीमत है 1 बिलियन वॉन। ये सुनते ही शिनुहान अपने मन में कैलकुलेशन कर लेता है कि 1 बिलियन वॉन सिर्फ 10 महीने तक चलेंगे, मतलब इतने पैसे से वो 10 महीने तक गो और गन को पेमेंट कर पाएगा। लेकिन गाइस तुम लोग एक चीज समझो, शिनुहान यहाँ पर अपने आप को बेच रहा है और अपने आप को बेच के जो पैसा आएगा शिनुहान वो बेसिकली देगा जेक को, ताकि जेक इन पैसों से गो और गन को पेमेंट कर सके और इन 10 महीनों में जेक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और एक पॉइंट पर आके गन और गो को हरा दे। एंड गाइस यही है शिनु का पूरा प्लान। लेकिन यहाँ पर डील क्लोज हो उससे पहले शिनुहान कहता है मुझे चाहिए 1.2 बिलियन वॉन अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो। 1.2 बिलियन वॉन का मतलब ये हुआ कि अगले 1 साल तक जेक गन और गो को पेमेंट कर पाएगा। शिनुहान कहता है कि तुम मुझे 1.2 बिलियन वॉन में खरीद लो और मैं तुम्हारा चमचा बन जाऊंगा आज से। वर्कर का ये बंदा मान जाता है और शिनुहान को खरीद लेता है। एंड शिनुहान भी लाइक अब माई एस इज ऑफिशियली योर सर। वर्कर का ये बंदा कहता है ठीक है लेकिन एक कंडीशन है और वो ये है कि अब से तुम किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे और अब से तुम हमारे कंट्रोल में हो, तुम्हें स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा बिकॉज तुम अब से हमारी प्रॉपर्टी हो। तो बताओ क्या तुम इससे सहमत हो। शिनुहान कहता है कि हाँ सर, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे सबको गुड बाय कहना है। एंड अभी हम लोग शिनुहान और जेक के फाइट के अंदर ही आते हैं जहां शिनुहान जेक को बहुत अच्छे से कूट रहा था और मन में शिनुहान यही कह रहा था कि जो 1.2 बिलियन वॉन मैंने तेरे को दिया है वो सिर्फ 1 साल तक ही चलेंगे, लेकिन इन पूरे टाइम में तुझे प्रैक्टिस करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि जो मैं ना कर पाया, गन और गो को नहीं हरा पाया, वो तू कर सके। एंड हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी शिनुहान ओवर पावर कर रहा था जेक को एंड अभी भी जेक वही सब कह रहा था कि तू इन लड़कियों को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है, तू 10 साल से इनको प्रोटेक्ट करता आ रहा है तो अब तू इनको धोखा क्यों दे रहा है। इस पर शिनुहान जेक को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए जेक के बाप ने जो बोला था वही चीज रिपीट कर देता है और यही कहता है कि अब मैं यहाँ के लड़कियों से ऊब चुका हूँ एंड अब मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे हॉट लड़कियां हैं, अगर तेरा मन है तो तू चल मेरे साथ, वहाँ पर मजे करेंगे। एंड गाइस ये चीज सुन के जेक का खून खौल जाता है। वो सीधा शिनुहान के मुंह पर एक जोरदार पंच मार के उसको जमीन में चिपटा देता है। वहीं पर शिनुहान कहता है कि गुड जॉब जेक, तूने बहुत बढ़िया काम किया है, यही स्पिरिट मुझे देखना था तेरे अंदर। और अभी हम लोग यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर शिनुहान गो से पीटने के बाद थोड़ा रिकवर हो रहा था। उस टाइम शिनुहान जेक से ही कहता है कि भाई अगर मैंने कभी भी गलत डिसीजन ले लिया तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ठीक करे। जेक कहता है कि तू कैसी बातें कर रहा है, तू बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेने वाला है और अभी तू अपने आप को रिकवर करने में ध्यान दे। लेकिन शिनुहान कहता है कि भाई सच में तू मुझे प्रॉमिस कर, अगर मैं कभी भी गलत रास्ते में चला गया तो तू मुझे ठीक करेगा। एंड अभी फ्लैशबैक खत्म होता है, हम इनके फाइट में आते हैं और जेक यहाँ पर हार चुका है और शिनुहान इस टाइम यही कहता है कि जेक तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू मुझे ठीक रास्ते में लेकर आएगा, लेकिन तू अभी भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, तुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि तू उन लोगों को हरा पाए और मुझे माफ कर देना, मैं तेरे ऊपर ये सब बोझ छोड़ के जा रहा हूँ। और इस टाइम शिनुहान अपने जैकेट को देख रहा था जहाँ पर बिग डील लिखा हुआ है एंड ये चीज बेसिकली इस कोट के अंदर उन सारे लड़कियों ने ही लिखा था और उस लड़की ने भी लिखा था जिस लड़की को बेसिकली शिनुहान पसंद करता है। एंड गाइस अभी ये कोट शिनुहान जेक के ऊपर फेंक देता है और यही कहता है कि आज से तू बिग डील गैंग का नंबर 1 है और जेक मेरा भाई ये रहा तेरा 1.2 बिलियन वॉन, 1 साल इन पैसों को इस्तेमाल कर और उतने टाइम में स्ट्रॉन्ग बन जा। एंड इन में हम देखते हैं कि शिनुहान यहाँ से जा रहा था और मन में ही कह रहा था कि मेरे लिए प्लीज इस ट्रीट का ध्यान रखियो। एंड गाइस तुम देख सकते हो शिनुहान ये चीज बोल रहा है बहुत ही फूट फूट के रोते हुए। इसके बाद हम लोग गंगनम में आते हैं जहाँ पर शिनुहान बेसिकली आया है वर्कर के पास और वर्कर का जो बंदा शिनुहान को कंट्रोल यानी मैनेज करने वाला है वो यही कहता है कि क्या तुम रेडी हो अपने नए नाम के लिए। ये कहते हुए बंदा शिनुहान को एक अंडरग्राउंड में ले जा रहा था
और यही कह रहा था कि ये जगह बेसिकली वर्कर का इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यही वो जगह है जहाँ पर तुम खुद को प्रूव कर सकते हो कि जो हमने तुम्हें 1.2 बिलियन वॉन से खरीदा है तुम उसके लायक हो। और अब से बाहरी दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन पूरे तरीके से खत्म होता है, बिकॉज अब से तुम वर्कर्स के एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो। एंड वेलकम टू योर न्यू ऑफिस नंबर 8। तो हाँ गाइस, शिनोहान का नया नाम है नंबर 8। और गाइस मेरे को लग रहा है कि ये लोग शिनोहान को किसी काल कोठरी में बंद करेगा शायद। खैर जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग जेक के ऊपर आते हैं। एंड जेक यहाँ पर अपना सामान बांध के यहाँ से निकलने के तैयारी में था, लेकिन तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जो बेसिकली शिनोहान की गर्लफ्रेंड है। और ये लड़की कहती है कि जेक क्या तू यहाँ से भाग रहा है फिर से? जेक कहता है कि अगर शिनोहान यहाँ से भाग सकता है तो मैं क्यों नहीं भाग सकता, और मैं यहाँ पर कोई बिग डील का लीडर नहीं बनने वाला, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुझे लीडर बनना है तो तू लीडर बन जा। इसे सुन के ये लड़की जेक को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेक भी इसे डॉज कर लेता है। खैर जो भी हो गाइस, जेक यहाँ से चला जाए उससे पहले ये लड़की शिनोहान का फोन थमा देती है जेक के हाथ में, और इस फोन के अंदर पूरा सच्चाई है। जेक देखता है कि इस वीडियो के अंदर शिनोहान सबको सच बता रहा था। वीडियो में वो यही बताता है कि मैंने बिग डील गैंग को नहीं बल्कि मैंने अपने आप को बेचा है। एंड वही सब चीजें बताता है कि मुझे 1.2 बिलियन वॉन मिला है, इससे तुम्हें 1 साल तक चलाना है और स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तुम गन और गो को हरा पाओ। एंड वीडियो के एंड में शिनोहान यही कहता है कि मुझे माफ कर देना, बिग डील का इंचार्ज मैं तुझे बना के जा रहा हूँ। जब जेक इन सभी चीजों को देखता है उसे समझ में आता है क्या हुआ था, और वो यहाँ फूट फूट के रोता है। लेकिन हाँ, जेक समझ चुका है कि शिनोहान का प्लान क्या था, और जेक ऐसे ही शिनोहान के मेहनत को वेस्ट नहीं होने देगा। तो जेक डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि बिग डील गैंग का न्यू लीडर बनेगा विद पैशन के साथ। अब इसके बाद हम लोग शिनोहान के ऊपर आते हैं। एंड इस टाइम कोई उसको बता रहा था कि बिग डील गैंग को जेक ने टेक ओवर कर लिया है और वो काफी अच्छे से बिग डील गैंग को संभाल रहा है। ये सब सुन के शिनोहान अपने मनी मन कहता है कि बहुत बढ़िया, गुड जॉब जेक, और अगर तुझे मौका मिले तो तू मुझे इस नरक से भी निकल लियो। एंड गाइज, हमारा शिनोहान यानी जिसका नाम अब पड़ चुका है नंबर 8, तुम लोग देख सकते हो कि वर्कर्स ने उसके साथ क्या किया है। ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम गन और जेक के ऊपर आते हैं। एंड जेक इस टाइम महीने का 1 मिलियन वॉन देने आया है गन को। गन कहता है कि ये वही पैसा है ना जो तुझे मिला है शिनोहान को बेचने के बाद। जेक कहता है कि हाँ तूने सही कहा, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि किसी को ये बात पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद गन जेक से कहता है कि मैंने सुना तू शिनोहान को वापस खरीदने के बारे में सोच रहा है। जेक कहता है कि हाँ, मैं वापस से शिनोहान को खरीद लूंगा 5 बिलियन वॉन में। तो गाइस, जेक ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो 5 बिलियन वॉन इकट्ठा करेगा और शिनोहान को वहां से निकाल के ले आएगा। लेकिन हमें पता है कि जेक के पास इतना पैसा तो है नहीं। तो बंदा इस टाइम यही सोच रहा था कि पैसा अब कहाँ से आएगा। तभी यहाँ पर सब लड़कियां आती है और अपना सारा कैश दे देती है जेक को, और यही बोलती है कि तुझे जितना भी पैसा चाहिए वो हम तुझे दे देंगे, लेकिन तू वापस जाके शिनोहान को लेके आ। बट जेक यहाँ पर इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये शिनोहान के आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। अब इतना सारा पैसा तो जेक ऐसे ही चुटकी मार के नहीं लेके आ सकता, इसीलिए वो पैसों के लिए आ जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कौन है? ये मोटा सा गैंडा। और हमें पता चलता है कि ये मोटा गैंडा बेसिकली गैप्रियोंग किम के अंडर काम करता था, लेकिन गैप्रियोंग किम ने इसको अपने गैंग से लात मार के निकाल दिया था। जेक यहाँ पर इसके पास इसलिए आया है क्योंकि इस बंदे को पता है कि इल्लीगली पैसा कैसे कमाया जाता है। तो हाँ गाइस, 5 बिलियन वॉन कमाने के लिए जेक यहाँ पर इल्लीगल काम करने वाला है। जेक यहाँ पर यही कहता है कि अंकल प्लीज मेरी मदद करो, और जैसे शिनोहान ने वर्कर के सामने भीख मांगा था, ठीक वैसे ही जेक यहाँ पर भीख मांगता है। ये देखकर तो इस मोटे गैंडे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि गैप्रियोंग किम का बेटा उसके सामने भीख मांग रहा है। अब देखो गाइस, जेक को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन शिनोहान को बचाने के लिए उसे ये सब करना ही होगा। और अभी हम देखते हैं कि ये मोटा गैंडा थोड़ा मजे लेने के लिए अपना दारू यहाँ पर जेक के ऊपर गिरा देता है, और यही कहता है कि चल बेटा इसको चाट। और गाइस, शिनोहान और बिग डील गैंग को बचाने के लिए जो दारू यहाँ पर गिरा हुआ था, जेक उसको चाट के पीने लगता है। अब दूसरे साइड हम देखते हैं सैमुएल को, और सैमुएल ने भी अपने आप को सबमिट कर दिया है गन के सामने। वो बेसिकली गन से यहाँ पर और एक चांस मांगता है। गन भी अपने मन में सोचता है कि ये बंदा टैलेंटेड तो है, तो मुझे इसे और एक चांस दे देना चाहिए। सो गन सेज कि जो बंदे तेरे पीछे है तू उनको लेकर जा और अपना थोड़ा नाम कमा। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं आगे से खुद चल के जाऊंगा तेरे पास, और वैसे भी तू पहला है जिसको मैं दोबारा और एक चांस दे रहा हूँ। ये सुन के सैमुएल तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन गन यहाँ से जाते हुए कहता है उम्मीद करता हूँ कि इस बार मैं तेरे अंदर कोई लीडरशिप देखूंगा।
अब देखो गाइस, एक गैंग चलाने के लिए गन को जो बंदा चाहिए उसे उस बंदे के अंदर एक ही क्वालिटी चाहिए और वो है लीडरशिप। मतलब गन को एक ऐसा बंदा चाहिए जो गैंग का लीडर बन के अपने गैंग को मैनेज कर पाए, और ये क्वालिटी जेक के अंदर है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गो और गन को, एंड ये दोनों यहाँ पर थोड़ा पार्टी कर रहा था। और इस टाइम गो बताता है कि सैमुअल काफी नाम कमा रहा है गैंग नाम में। गन कहता है कि हाँ मुझे पता ही था वो ऐसा कर लेगा। और गाइस ये दोनों जहाँ पर मजे कर रहे थे, यहाँ पर इन दोनों ने काफी सारे लौंडे को पीट दिया है। अब पता नहीं किस रीजन से पीटा होगा, लेकिन जो भी हो गाइस, गन अभी डिसाइड करता है कि वो एक बार जाके मिल के आएगा सैमुअल को। और अभी गन आता है गैंग नाम में सैमुअल से मिलने के लिए, पर गन जो यहाँ पर देखता है उसे देखकर तो गन को बिलीव ही नहीं होता। गन देखता है कि यहाँ पर जितने भी लौंडे लोग पड़े हुए हैं वो सब गैंगसियो यूनियन के ही लोग हैं, मतलब सैमुअल के गैंग के ही मेंबर है, एंड इन सबको मारा है उनके लीडर यानी सैमुअल ने। हम देखते हैं यहाँ पर दो लौंडे भाग के आ रहे थे कि मुझे बचा लो, लेकिन सैमुअल गन के सामने ही इन दोनों को पीट देता है। गन इससे पूछता है कि भाई क्या तू अपने ही बंदे लोगों को पीट रहा है? सैमुअल भी लाइक गन सर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हो। गन से इसकी साले तू मुझे ये बता कि यहाँ पर चल क्या रहा है? सैमुअल कहता है कि मैं नाम कमा रहा हूँ जैसे आपने बोला था। गैंग नाम में जितने भी लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, पर हाँ मुझे पता लगा कि मेरे गैंग के ही कुछ लोग मेरे अगेंस्ट थे तो मैंने उन सबको कूट दिया, लेकिन गाइस ऐसा लग रहा है कि इसने अपने गैंग के सारे लोगों को ही पीट दिया। सैमुअल कहता है कि ऐसे ही हम अपने गैंग को क्लियर रख पाएंगे एंड एक साथ मिलकर हम एक अच्छा गैंग बना पाएंगे, एंड उसके बाद वो टाइम आ जाएगा जब आप मुझे एक्नॉलेज करोगे, है ना? ये सब सुन के गन बड़ा अजीब सा शक्ल बना के कहता है कि भोसड़ी के तू ये सब कर रहा था मेरा अटेंशन पाने के लिए? सच में यार ये मेरी ही गलती है, तुझे और एक चांस नहीं देना चाहिए था। ये बोल के गन अपना शार्ट उतर देता है और यही कहता है कि सैमुअल अब गैंग नाम, अब से तू डिस्क्वालीफाई होता है। एंड हम देखते हैं कि गन ने इसको ऑलरेडी कूट भी दिया है सैमुअल को। वही सैमुअल को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, और यही वो टाइम है जहाँ पर अलेक्जेंडर आके मिला था सैमुअल को। एंड तुम कह सकते हो इसी मोमेंट से अलेक्जेंडर ने सैमुअल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। मतलब अलेक्जेंडर यही बोल रहा था कि भाई टेंशन मत ले, अगर तेरे साथ कोई नहीं है तो मैं हूँ। और ये सब चीज हमने फोर्थ एफिलेट के अंदर देख लिया है। लेकिन जो भी हो गाइस, अब यहाँ से शुरू होता है इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि सैमुअल को समझ में नहीं आ रहा था कि गन ने उसे डिस्क्वालीफाई मतलब रिजेक्ट क्यों कर दिया, पर फिर भी सैमुअल को गन का अप्रूवल चाहिए। तो बंदा चला जाता है जोहान के पास इसका जवाब ढूंढने के लिए। जोहान कहता है कि भाई घर चला जा, ये सब मुझे नहीं पता। और उसी टाइम यहाँ पर आ जाता है जेक, और जेक कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेक के ये कहने के बाद ही यहाँ पर और एक बंदा आता है ओलिवैंग। एंड गाइस यहाँ पर ये सब लोग एक साथ गैदर क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली गन का आइडिया है और गन को ये देखना है कि चारों गैंग के बॉस के अंदर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब समझ रहे हो, ये गन और गो का ही प्लान है इनको आपस में लड़वाना, और इन्होंने लड़ाई के ऊपर सट्टा भी लगाया है। गन कहता है कि 10 बिलियन वॉन मिलेगा उसको जो इस लड़ाई को जीतेगा। गो कहता है ठीक है भाई चल बेट लगा लेते हैं। और गाइस ये दोनों ऊपर सूट पहन के नीचे कच्चे में बैठे हुए हैं। अब देखो गाइस, इनके बीच लड़ाई शुरू हो उससे पहले गो कहता है कि भाई वहाँ पर एली भी होगा, तो तू किसके ऊपर बेट लगाने वाला है? गन कहता है कि मैं बेट लगाने वाला हूँ गैप्रियन किम के बेटे जेक किम के ऊपर। गो बोलता है ठीक है मैं लगाने वाला हूँ बेट ओलिवैंग के ऊपर। और गाइस इधर हम देखते हैं इनका भाषण शुरू हो चुका है और ये सब एक दूसरे के साथ पागलों की तरह लड़ रहा है। जोहान यहाँ पर जेक के ऊपर कुछ पंचेस थ्रो करता है जिसको जेक काफी इजीली डॉस कर लेता है। जेक कहता है कि तेरे अंदर टैलेंट तो है लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है जिसको तू ओवरकम नहीं कर सकता। जोहान एक पंच थ्रो करते हुए कहता है अच्छा वो क्या है? जेक कहता है वो है रिच। ये बोलते हुए बंदा जोहान के मुंह पर एक पंच भी दे मारता है और फिर जेक यहाँ पर जोहान के मुंह पर और भी 2-3-4 पंच करता है। इवन उसके पैर पर भी एक जोरदार लात मारता है और फिर वो जोहान को पकड़ के जमीन में स्लैम मारता है और यही कहता है कि भाई तू 4 मेजर क्रू को क्विट ही कर दे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम गन के ऊपर आते हैं और गन कहता है कि भाई किसी ने जोहान के ऊपर बेट नहीं लगाया। गो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है, वो बहुत ही कमजोर है। ये कहते हुए गो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि भाई इस पत्ते के गेम में मैं बार बार गन से हार कैसे जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि गन मेरे कार्ड को देख पा रहा है और गाइस ऐसा सच में हो रहा है क्योंकि गो के चश्मे में दिख रहा है सब कुछ। खैर जो भी हो, हम इनके फाइट के अंदर आते हैं और यहाँ पर जोहान ही इस बैटल के अंदर सबसे पहले टेक डाउन हुआ है। ऐसा बेसिकली जेक को लग रहा था, बट अगले ही मोमेंट जोहान जेक का वही मूव कॉपी करके यहाँ पर जेक को उल्टा करके जमीन में स्लैम दे मारता है और यही कहता है कि मेरे मॉम के लिए मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं 4 मेजर क्रू को क्विट तो नहीं करने वाला। जेक भी उठ खड़ा होता है एंड जेक से इसकी यार मुझे भी पैसों की जरूरत है, तो चल यहाँ पर एक बेट लगाते हैं, जो भी यहाँ पर हारेगा वो अपने टेरिटोरी को खो देगा। वही दूसरे साइड हम देखते हैं ओलिवैंग को जो पूरा पगलाया हुआ है
ऑली वैंग तो यही कहता है कि भाई मैं इन गधों के साथ क्यों लड़ रहा हूँ, यहाँ पर तो एली ज़ैंग को होना चाहिए था, मैं उसको पेलता। और गाइस ऑली वैंग यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा है सैमुएल को। भाई वो सैमुएल का मत्था पकड़ के जमीन में बार बार स्लैम मार रहा है। अब यहाँ पर सैमुएल बेहोश हो चुका है तो ऑली वैंग इन दोनों के फाइट के अंदर कूद जाता है एंड ऑली वैंग सीधा जेक के मुंह पर ही चढ़ जाता है। पर तभी जोहान आके एक मुक्का ऑली वैंग के मुंह पर मारता है और 3-4 पंचेस जेक के ऊपर मारता है। इस पर जेक को गुस्सा आता है, वो ऑली वैंग का गर्दन पकड़ता है और दूसरे हाथ से जोहान के मुंह पर पंच दे मारता है। भाई ये लोग काफी ब्रूटल तरीके से यहाँ पर लड़ रहा था। वही दूसरी साइड हम गन और गो के ऊपर आते हैं। इन दोनों को लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुका है तो गो यहाँ पर आ रहा है चेक करने के लिए। गन कहता है कि ठीक है जाके चेक कर ले और मेरे को सही से बता देना कि कौन जीता है, कोई गद्दारी मत करना। गो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुझे बता दूंगा। और फिर गो कहता है कि वैसे तूने सैमुएल सीओ को क्यों नहीं बुलाया था इस लड़ाई में। गन कहता है कि सैमुएल तो एक गधा है, अगर हम लोग उसे फाइट के अंदर लाते तो वो ऑली वैंग के खिलाफ 5 मिनट तक भी टिक नहीं पाता। और गाइस हम लोग वही देख रहे हैं, सैमुएल तो यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ वो यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ है, उसका नजर जोहान के ऊपर था। ये देखकर सैमुएल अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो कुछ भी नहीं था एक टाइम पर मेरे सामने गिर गिरा के भीख मांग रहा था, लेकिन अब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सैमुएल की नजर पड़ती है फिर ऑली वैंग के ऊपर और उसे याद आता है कि ये झाटू सा बंदा बिग डील ज्वाइन करने आया था और अब ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। एंड लास्टली जेक जो अब बिग डील गैंग का नंबर 1 बन चुका है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, एक गधे की तरह पड़ा हुआ हूँ। सैमुएल को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो एक यूजलेस पीस ऑफ शिट के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तभी बंदे के बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका हार्ट रेट काफी ज्यादा फास्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ब्लास्ट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं यहाँ चल के आता है गो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जेक यहाँ पर पड़ा हुआ है। गो फटाफट फोटो खींच के गन को भेज देता है कि ले लोडू, तूने जिसके ऊपर बेट लगाया था वो हार गया प्रियंक किम का बेटा। और फिर गो आगे जाके देखता है कि जोहान भी यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, तो हाँ इसका मतलब यहाँ पर जीता है ऑली वैंग। गो कहता है ऑली मैं जानता था तूने ही ये किया है ना, तू जीत गया। हम देखते हैं ऑली हंस रहा था और ऑली कहता है नहीं मैंने नहीं किया। ऑली के ये कहते ही हम देखते हैं पीछे से सैमुएल आता है एंड सैमुएल एक ऑयर केबल से ऑली वैंग का गर्दन जकड़ लेता है और भाई बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर पीटता है वो ऑली वैंग को। एंड ऑली वैंग सेज कि हम सबको यहाँ पर पेला है इस बंदे ने। हम देखते हैं सैमुएल घूम के सामने आता है और फिर वो ऑली वैंग को जमीन में स्लैम दे मारता है एंड उसके पीठ के ऊपर पैर रख के बंदा इस ऑयर केबल को खींचने लगता है। इस मोमेंट पर तो ऑली वैंग भी बेहोश हो जाता है, फिर भी सैमुएल रुकता नहीं, वो इस चीज को लेकर आता है, इससे वो ऑली वैंग का सर ही कुचलने वाला था। सैमुएल सेज कि ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी किसी आग में जल रहा है, अगर मैं आज और फाइट किया तो मेरा दिल ही ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ ये कुछ कर नहीं पाता क्योंकि गो सामने आके खड़ा हो जाता है। और अभी सैमुएल कहता है कि मैंने जोहान से लड़ा, जेक से लड़ा, ऑली वैंग से लड़ा और मैंने इन तीनों को हरा दिया। मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि गन ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, अप्रूव क्यों नहीं किया। क्या आप मुझे बता सकते हो गो सर? गो कहता है कि भाई गन गए माँ चुदाने, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ और अब से तू मेरा न्यू सीक्रेट फ्रेंड है। तो गाइज हाँ यहाँ तक तुम्हें समझ गया होगा कि गो के 2 सीक्रेट फ्रेंड बन चुके हैं, एक तो लोगान, दूसरा ये सैमुएल। खैर जो भी हो गाइस, तुम लोगों को शायद याद होगा जेक का प्लान था 5 बिलियन वॉन कमाना ताकि वो शिनुहान को वापस से खरीद सके, लेकिन पैसों की इंतजाम करने के लिए बंदा गया था उस मोटे गेंडे के पास जो शायद बेटिंग या सट्टा वगैरह करवाता है। तो अभी हम लोग इन लोगों के ऊपर आते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि बिग डील गैंग वाले कोई नंबर्स रैकेट चलाते हैं, है ना। मतलब बिग डील गैंग वालों को पता है कि कौन से नंबर पे हम सट्टा जीत पाएंगे। एंड ये लोग यहाँ पर जेसन से मिलता है और यही कहता है कि भाई हमें नंबर्स बता दे। जेसन यहाँ पर अपना सर नीचे करके बहुत ही टूटी हुई हालत में इनसे बात कर रहा था क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड हम देखते हैं जेक का भी यही सेम हालत है, जेक को भी ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो ये सब कर रहा है। अब जो बंदा जेक से ये करवा रहा है वो यही कहता है कि जेक अगर तुझे पैसा कमाना है तो तुझे इस चीज में अपने क्लासमेट को भी इन्वॉल्व करना होगा, मतलब तुझे अपने क्लासमेट को हमारे वेबसाइट में लाना है और तेरे बिग डील गैंग में भी बहुत सारे लौंडे हैं, उनको भी काम पे लगा दे कि वो भी तेरे क्लासमेट को हमारे गैम्बलिंग साइट में लेके आए और उनको गैम्बलिंग एडिक्टेड बना दे। एंड अभी जेक वही सब होते हुए देखता है कि उसके क्लासमेट इस वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, लेकिन बंदे के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार पैसा कमाने का सिर्फ यही रास्ता तो नहीं हो सकता। तो वो गुस्से में अपने क्लासमेट के सामने जाता है और इनको यहाँ से भगा देता है। जेक यही डिसाइड करता है कि वो ये नंबर रैकेट वाला चीज नहीं करेगा, लेकिन बंदा इस टाइम जिसके लिए काम करता है वो सीधा इसको थप्पड़ मार देता है कि तुझे ये करना होगा, तू इसको क्विट नहीं कर सकता। अगर तुझे पैसा कमाना है तो तुझे और भी पार्टिसिपेंट लेके आना होगा मेरे वेबसाइट में। अगर तू ये सब नहीं कर सकता तो यहाँ से निकल जा और ट्राई कर ले पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता।
अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जेक गया था मंथली सैलरी देने गन के पास, और गन कहता है कि भाई अगर तुझे 5 बिलियन वॉन कमाना है तो तू मेरा रिप्लेसमेंट बन जा, फिर तू शिनोहान को भी वापस खरीद पाएगा। जेक कहता है कि तेरा रिप्लेसमेंट एक कैसे होगा। गन कहता है देख भाई ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एट द एंड पैसा ही मैटर करता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो सक्सेसफुल बंदा है, तो तुझे बस एग्जैक्टली महीने का 100 मिलियन वॉन कमा के मुझे देना है, बस इतना ही करना है तुझे मेरे रिप्लेसमेंट बनने के लिए। और वैसे भी मैं बुढ़ा होने वाला हूँ तो मेरी जगह लेने के लिए कोई तो होना चाहिए। गन कहता है कि जेक ध्यान से एक बार सोच के देख, ये काफी बढ़िया डील है, इससे तू शिनोहान को भी वापस लेकर आ पाएगा। अब देखो गाइस, इन्हीं सब बातों को याद करके जेक इस मोटे अंकल के सामने झुक जाता है एंड झुक के सॉरी कहता है और यही बोलता है कि मैं अब पैसा कमाने के लिए कुछ भी करूंगा और इस काम को बहुत सीरियसली लूंगा। एंड मन में बंदा यही कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे गन का रिप्लेसमेंट बनना ही होगा, पर देखकर लग रहा है कि बंदा ये सब अपने दिल पर पत्थर रख के कह रहा है। खैर जो भी हो, अब यहाँ से हम लोग 1 साल बाद के कहानी को देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा यहाँ पर आया है अपना पैसा मांगने के लिए, क्योंकि बंदे ने सट्टे में अपना सारा पैसा उड़ा दिया है। अब देखो, इसको रोकने के लिए यहाँ पर हट्टे कट्टे बाउंसर तो है, लेकिन ये बंदा अपने साथ सिलेंडर लेके आया है, अगर सिलेंडर फट गया तो सबकी फट जाएगी। ये बंदा यहाँ पर आके धमकी देता है कि मेरा पैसा लौटा दो, वो मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस था, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस जगह को पूरा उड़ा दूंगा। लेकिन तभी पीछे से जेक आके इसका सिर पकड़ के जमीन में एक स्लैम दे मारता है और यही कहता है कि अगर तुझे ये जगह उड़ाना है तो उड़ा देना, तेरे अंदर कोई दम ही नहीं है ऐसा करने की। इस बंदे को पीटने के बाद जेक कहता है कि जोहान को बाहर बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। ये बंदा जोहान बाहर आता है और यही कहता है कि बॉस क्या हुआ। जेक कहता है कि काफी टाइम हो गया तूने किसी को यहाँ पर लेकर नहीं आया, मैंने तुझे कैफे में काम करने दिया इसलिए नहीं कि तू वहाँ पर टाइम बर्बाद करे, कोई बंदा लेकर आ जिसको हम लूट सके। ये बंदा जोहान कहता है कि हाँ मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक जेस पार्क नाम का बंदा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको लेकर आने की। और गाइस तुमको शायद ये सीन याद होगा, हमने बेटिंग आर्क के अंदर एक कवर किया था। ये जो बंदा है जेस के साथ ही काम करता था कैफे के अंदर, इसने जेस से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन जेस बड़ा समझदार था, उसने पैसा नहीं दिया था। बट उसी टाइम इसकी नजर पड़ गई थी जिहो के ऊपर और इसने आके जेक को बता दिया था जिहो के बारे में। जेक ने भी कहा कि चल चल के उसको ही लूटते हैं। एंड इस टाइम हम देखते हैं जेक का जो बॉस है वो भी यहाँ पर आता है एंड उसका बॉस बहुत खुश है जेक से, क्योंकि इन 1 सालों में जेक ने काफी सारे पैसे लुटवा के दिया है इस बंदे को। तो ये बंदा जोहान नहीं कहता है कि बॉस आप तो पहले जेक को बहुत ज्यादा हेट करते थे, लेकिन इस टाइम आप उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हो। ये मोटा अंकल कहता है कि क्यों ना करूँ, जेक ने इन 1 साल में काफी अच्छा काम किया है। और इस टाइम सीन जेक के ऊपर ही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जेक इस टाइम इंस्टेंट नूडल खा रहा है। इसे देखकर जेरी कहता है कि बॉस आप फिर से ही खा रहे हो, कुछ और भी खा लिया करो। जेक कहता है नहीं, हमें ऐसे ही पैसे बर्बाद नहीं करना है। अब देखो गाइस, जेरी, जेसन और ब्रैड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उन्हें जानना है कि जेक के दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि उसने डिसाइड किया वो गन का रिप्लेसमेंट बनेगा। अब देखो गाइस, हमें पता है कि जेक ये सब कर रहा है शिनोहान को वापस लाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर इनको ये सब चीज नहीं बताता। वो इनको शिनू के स्टाइल में ही बताता है कि मुझे पैसों से प्यार है। और फिर इसके बाद जेक जाके मिलता है जिहो से और कैसे वो जिहो का दोस्त बन के उसका सारा पैसा लूट लेता है, वो हमने देखा है पिछले के आर्क में। और तुम्हें शायद याद होगा कि लास्ट में जिहो का पैसा वापस लेने के लिए वास्को आया था। तो अभी हम वही देखते हैं कि वास्को और जेस यहाँ पर आया है जेक से मिलने के लिए। जेक बताता है कि वो पहली बार था जब वन नकल ग्रुप के साथ मेरा पहला एनकाउंटर हुआ था। एंड इस टाइम हमें पता लगता है कि जेक वास्को को क्यों पसंद करता है, क्योंकि वास्को को देखकर उसको पुराने दिन की याद आता है। वास्को भी अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही लॉयल है, जैसा जेक भी पहले था, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग हो चुका है जिस वजह से वो ऐसा बन गया है। खैर अभी जेक वास्को के सर पर अपना हाथ रखता है और मन में ही कहता है कि इसे देखकर मुझे अपने ओल्ड सेल्फ की याद आता है। बट वास्को को घंटा नहीं पता कि जेक इस टाइम कैसे सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो सीधा जेक को जमीन में स्लैम कर देता है। बट हम देखते हैं कि जेक ने ये अटैक रोक लिया है और फिर वो वास्को को घुमा के जमीन में एक बहुत ही गंदा वाला स्लैम मारता है। लेकिन हाँ, वास्को इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है, वो फिर से उठ खड़ा होता है। बट जेक फिर से वास्को के मुंह पर और एक मुक्का देके मारता है और फिर अपने नी से इसके मुंह पर एक जोरदार अटैक, फिर वास्को के पेट पर एक जोरदार पंच एंड लास्ट में और एक स्लैम देके मारता है और इस पे वास्को भाई पूरा खत्म। लेकिन हाँ, वास्को को मारते हुए जेक इस टाइम अपने मनी मन सॉरी कह रहा था। जेक अपने मनी मन नहीं कहता है कि मुझे पता है तू यहाँ पर अपने दोस्त की हेल्प करने आया है, लेकिन मेरे ऊपर भी काफी सारे बोझ है, इसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे इस टाइम तेरे को हराना ही होगा। बट इतना मार खाने के बाद भी वास्को फिर से उठ खड़ा होता है। बंदा खड़ा होता है यही कहते हुए कि मैं बुरे इंसान से कभी नहीं हारने वाला। इस पॉइंट पे तो जेक भी फुल गुस्से में आ जाता है एंड वो पीट पीट के वास्को को यहाँ पर बेहोश कर ही देता है। एंड जेक से इसकी तू काफी अच्छा ओपोनेंट था, तुझसे फाइट करके मुझे मजा आया। जेस को तो ये बिलीव भी नहीं हो रहा था कि वास्को यहाँ पर हार गया।
लेकिन जो भी हो जेस अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बट वास्को कहता है कि इट्स ओके, तू साइड हट जा, मैं इससे लड़ूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच और भी मुक्केबाजी हो उससे पहले गन यहाँ पर आ जाता है। एंड गाइस, तुम लोगों को शायद याद होगा कि उस टाइम गन ने क्या बोला था। उस टाइम गन ने यही बोला था कि जेक अब तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम गन को पता चल गया था कि ये लोग इल्लीगली पैसा कमा रहा है। तो हाँ, गन ने यहाँ पर मार मार के जेक का भर्ता बना दिया था। पर उस टाइम फाइट करते हुए गन को भी काफी दिक्कतें हुई थी। गन ने बोला भी था कि भाई तू पहले से काफी इम्प्रूव कर चुका है। और गाइस, तुम लोगों को शायद याद होगा कि उस टाइम जेक के साथ जेक का तलवार जेरी भी मौजूद था। खैर जो भी हो, अभी जेक का आँख खुलता है और उसके सामने खड़ा था लाइन मैन। तो हाँ गाइस, अब तक हमने जेक का जितने भी फ्लैशबैक देखा शुरू से एंड तक, वो सब कुछ जेक अपने माइंड में सोच रहा था। प्रेजेंट टाइम में जेक उस जगह पर सो गया था जहाँ पर शीनू पहले रहता था, तो यहाँ पर लेटे लेटे उसे सब कुछ याद आ गया। खैर अभी जेक यहाँ पर खड़ा होता है, अपना जैकेट पहनता है और कहता है, लाइन मैन, मुझे एक सपना आया था। लाइन मैन बोलता है, सपना? वो किसके बारे में था? जेक कहता है कि क्या तूने सबको यहाँ पर बुला लिया? लाइन मैन कहता है कि हाँ, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जेक बाहर आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी बिग डील गैंग खड़ी हुई है। जेक कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतने साल तक वेट किया, उसके लिए थैंक्स, लेकिन जो भी हो, मुझे एक सपना आया था। मुझे सपना आया था ओल्ड बिग डील गैंग की, जब शिनुहान हमारे साथ होता था, जब हम सब लोग खुश रहते थे। उस टाइम हमने कोई 4 मेजर क्रू को भी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उस बंदे ने सब कुछ खराब कर दिया। एंड तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन है, वो है गन। और अब मेरे पास उसके खिलाफ बदला लेने के अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है और ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा, बट मुझे पता है कि वो कैसे मेरे पास आएगा। तो चलो सब लोग, इस बार हम लोग गन को पीटने जाएंगे, जिसकी शुरुआत होगा वर्कर्स गैंग के ऊपर अटैक करने से। तुम लोगों को याद होगा जेक ने जेल के अंदर बोला था कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा मैं उसी दिन गन को मार दूंगा, बट बंदे को नहीं पता कि गन कहाँ पर है। पर वो यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा जिससे गन खुद चल के उसके पास आएगा, और वो ये है कि वो गन के पैसों पर हमला करेगा। और तुम्हें पता है कि गन सबसे ज्यादा पैसों से ही प्यार करता है। सो जब वर्कर गैंग के ऊपर अटैक होगा तो गन खुद चल के आएगा। एंड अब पूरी बिग डील गैंग जा रहा है वर्कर्स के ऊपर अटैक करने, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है सैमुएल। और इस टाइम सैमुएल वर्कर्स के 4th एपिलेट का प्रेसिडेंट बन चुका है। सैमुएल से इसकी लॉन्ग टाइम नो सी। ये सब तो बड़ा हैरान होता है कि सैमुएल यहाँ पर क्या कर रहा है। और बाकी जो बिग डील गैंग के मेंबर है उनको पता ही नहीं था कि सैमुएल कौन है, क्योंकि सैमुएल बहुत टाइम पहले जा चुका था। एंड अभी यहाँ पर सैमुएल इनकी मजे लेते हुए कहता है कि तुम लोग वर्कर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर तुमने वो बेकार सा आइडियोलॉजी फेंक दिया तो। जेक यहाँ पर कहता है, वैसे सैमुएल हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और तू प्रिजन के अंदर मुझसे मिलने भी नहीं आया था। सैमुएल कहता है कि हाँ, मैं बहुत बिजी था इसलिए मिलने नहीं आ पाया, लेकिन जो भी हो एटलीस्ट इस टाइम मैं यहाँ पर हूँ और तुझसे मिल रहा हूँ। एंड गाइस, तुम लोग देख सकते हो कि ये लोग एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी करके मिल रहा है। खैर जो भी हो, सैमुएल यहाँ पर आया है जेक को रोकने के लिए, इसलिए नहीं कि जेक वर्कर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। वजह यह है कि सैमुएल को पता है जेक जो करने जा रहा है वो बहुत ही गलत है। सैमुएल कहता है कि भाई तुझे नहीं पता कि तू वर्कर्स के ऊपर अटैक करके कितना बड़ा गलती कर रहा है। तू ऐसा करेगा तो एक्चुअली में तू गन का ही हेल्प करेगा। जेक कहता है कि क्या इसका मतलब गन चाहता है कि मैं वर्कर्स के ऊपर अटैक करूं? सैमुएल कहता है कि यस, तूने सही कहा। सैमुएल कहता है कि शायद तूने र्यूमर सुना होगा कि 4 मेजर क्रू को क्रिएट करने का एक ही रीजन था, और वो ये है कि किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना था इन पैसों से। एंड गाइस, तुम लोगों को पता है कि वो और कोई नहीं चार्ल्स चोई है। एंड अब चार्ल्स चोई ने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है, तो अब वो खुद से ही 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसी वजह से इन दिनों गन अपने काम पर बिजी है। मुझे लगता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय करने की। इवन वो कुछ टाइम से महीने का पैसा कलेक्ट करने भी नहीं आ रहा। सैमुएल सीधा सीधा कहता है कि देख भाई, क्या तू वर्कर्स के ऊपर अटैक करना चाहता है? क्योंकि वर्कर्स ही एक ऐसा लौता गैंग है जो उस मिस्टीरियस इंसान के सामने खड़ा हो सकता है। ऊपर से वर्कर्स गैंग को पता है उस इंसान का वीकनेस, मतलब चार्ल्स चोई का वीकनेस, और यही वो वजह है जिसके लिए गन चाहता है कि तू वर्कर गैंग को डिस्ट्रॉय कर दे। सैमुएल सेज कि मुझे पता है तुझे 4 मेजर क्रू में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तू वर्कर्स के ऊपर अटैक करेगा तो बेसिकली तू गन का ही मदद करेगा। तो मेरे बात को समझ, यही वो टाइम है जहाँ पर वर्कर्स और बिग डील को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जेक कहता है, तो तू यहाँ पर क्या बोलना चाहता है? सैमुएल कहता है कि हाँ, तूने सही समझा। वर्कर गैंग यहाँ पर एक ऑफर करना चाहता है बिग डील गैंग के साथ अलायंस बनाने की। जेक कहता है, फिर तो मैं उस इंसान से फेस टू फेस मिल पाऊंगा, बिकॉज अगर अलायंस बनाना है तो मुझे उस इंसान के साथ आमने सामने तो मिलना ही होगा। क्या मैंने सही कहा ना मिस्टर हेड ऑफ वर्कर्स? हमें यहाँ पर वर्कर्स के हेड का फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसी के साथ ये आर्क यहाँ पर खत्म हो जाता है।
गाइस बहुत मेहनत करके फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। एंड कमेंट में जरूर बताना कि जहाँ पर हमने खत्म किया था उसके बाद से आपको स्टोरी समझ में आ रहा है या नहीं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले के वीडियो को री एडिट करके जल्द से जल्द डालने की।